डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा, आयनिक बंध द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा या सहसंयोजी बंध द्वारा। तो डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो जीवों में विभिन्नताएं लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होती हैं। मुकुलन द्वारा यानी बडिंग द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? तो इनमें से हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इन सब में क्या होता है? यीस्ट जो है उसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं? तो स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिका तक स्थानांतरण कहलाता है। तो पराग कणों का पराग कोश से वर्तिका तक का स्थानांतरण परागण कहलाता है। परक नली में नर युग्मक की संख्या होती है। परक नली में नर युग्मक की संख्या 2 होती है। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। तो द्विनिषेचन आवृतबीजी का, जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनका लक्षण है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? तो अंड द्वार द्वारा। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिनियाँ। बाकी अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनियाँ ये सब क्या हैं? मानव में मादा जनन अंग है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है तो प्लेसेंटा द्वारा। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है वैसेक्टॉमी जो है परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन किसमें होता है? हाइड्रा में पाया जाता है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तना। जैसे आप गुलाब, गुड़हल इन सब में देखते हो। डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। पुष्प के नर भाग को कहते हैं पुमंग। ये है आवृतबीजी में पुष्प के स्त्री केसर का अनुप्रस्थ काट। देखिए सही स्त्री केसर है। देखिए ऊपर से अगर देखें तो परागकण वहाँ पे आ गया है। स्टिग्मा पर स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी होता है, तो स्टिग्मा पे जो है परागकण आ गए हैं। ट्यूब सेल्स जो परागकण होते हैं उनमें ट्यूब नलिका का निर्माण हो जाता है और वही फिर अंदर जाता है। और ये उसी परागकण में शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं। फिर उसी से परागकण जो नलिका होती है पराग ट्यूब यानी कि वो वर्तिका से होते हुए कहाँ जाती है? अंडाशय में। अंडाशय में तो वो जो माइक्रोपाइलर इंद्रिय होता है वहाँ से प्रवेश